हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ़िलहाल आज है नवरात्रि और उसके लिए सबसे पहले मैं नहा ली थी अपने छोटे मोटे काम निपटाने के बाद, और अब हम लग जाएंगे पूजा में। और पूजा की सारा सामान जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मैंने सब एक जगह मंगा के रख लिया था। और जो भी मेरे छोटे मोटे काम रहते हैं वो हम त्यौहार वाले दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही सब निपटा लेते हैं। तो ये है मेरे माता रानी का सारा श्रृंगार का सामान जो आज हम माता रानी को चढ़ाएंगे। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने माता रानी का श्रृंगार किया था। जो भी पूजा पाठ करनी होती है अपनी, वो सारी तैयारियां करके रख ली थी, क्योंकि पहले हम ये सारे काम कर लेंगे उसके बाद ही और सारे काम होंगे। और नवरात्रि में मैं रखती हूँ व्रत पहला और आखिरी, यानी पड़वा और आठे का। तो ये है सारा मेरे श्रृंगार का सामान, जिसमें उनकी है ये नई क्यूट सी पोशाक, और साथ में जो भी उनकी ज्वेलरी वगैरह है, जो भी और सारा श्रृंगार होता है, वो सारा सामान मैं ले आई थी पहले ही। क्योंकि नवरात्रों पे हम देवी माँ को सारा श्रृंगार नया चढ़ाते हैं और ख़ुद भी नया इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं कोई भी अपने मेकअप या श्रृंगार नहीं करूँगी। नहाने के बाद सबसे पहले मैं माता रानी का ही श्रृंगार करूँगी, उनको ही पहले अर्पित करते हैं, उसके बाद ही मैं उन सारा श्रृंगार को खुद भी यूज़ करती हूँ। तो ये है माता रानी का सारा श्रृंगार जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उनकी माला, उनका क्यारा, उनका लहंगा, तो सब कुछ मैं 2-4 दिन पहले ही ले आई थी। सारी चीज़ें पहले ही इकट्ठी करके रख ली थी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सारे फेस्टिवल पे जितनी भी तैयारियां होती हैं ऑलमोस्ट पहले ही कर लेती हूँ। तो ये सब मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था। तो इन सारी चीज़ों से अब हम करेंगे देवी माँ का फटाफट से श्रृंगार। ये आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी नथ है। तो जैसे भी मैं कर पाऊँगी वो सारा श्रृंगार फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबके है ना, पूजा पाठ करने की विधि बिल्कुल अलग होती है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। सबको सब कुछ नहीं आता, ना ही मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जिस तरीके से भी मैं कर पाती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। सारे फेस्टिवल में सेलिब्रेट ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, माता रानी का स्नान करवा रहे हैं गंगा जल, जल और दूध वगैरह से। उसके बाद उन्हें जो भी हम नए कपड़े लेकर आए हैं, जो भी उनका नया श्रृंगार है, वो सब उन्हें कराएंगे। और वैसे भी फेस्टिवल पे सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। एक अच्छी सी वाइब आती है, एक अच्छा लगता है। और घर में अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो मैं अपनी बेटी में देखती हूँ, उससे इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। वो भी सारे फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करती है, बिल्कुल भी मैं परेशान नहीं होती। तो यहाँ हम गंगा जल से नहलाकर स्नान कराने के बाद अब माता रानी को नए कपड़े पहनाएंगे, और साथ में जो भी मैं श्रृंगार का सामान लाई हूँ वो सारा श्रृंगार कराएंगे। तो ये माता रानी का सारा श्रृंगार कराने के बाद फूलों से मैंने पूरा जो उनका दरबार लगाया है उसको सजा दिया था। काफ़ी बड़ी माला से मैंने ये पूरा जो अपना लुक था कंप्लीट किया था। और उसके बाद अब हम करेंगे कलश की स्थापना। तो कलश के में पानी भर के सबसे पहले उसके ऊपर सतिया बना लेते हैं, और कलश को कभी भी खाली नहीं रखते। तो इसमें आप पैसे और हल्दी या फिर सुपारी, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। तो कलश की यहाँ पे मैं अब कलश यहाँ पे रख दूँगी, और साथ में उसके ऊपर रखा जाता है नारियल। तो नारियल आप उसके ऊपर चुन्नी लगा के कलावा बांधने के बाद उसको सीधा खड़ा नहीं करते हैं। मतलब ये मेरा मानना है, जो मैंने सुना है। काफ़ी लोग सीधा भी खड़ा करते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ मैं उसको सीधा ना खड़ा करने की जगह उसको लिटाल दिया जाता है, ताकि जो उनकी आँखें होती हैं, कहा जाता है, वो हमारी तरफ होनी चाहिए। तो मैं वही करने वाली हूँ। और साथ में आप उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। मुझे आम के पत्ते नहीं मिल पाए थे, तो मैंने यहाँ अशोक के पत्तों का इस्तेमाल किया था। और साथ में मंगाए थे ये क्यूट से चरण। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं। जो चीज़ें ऑनलाइन आई हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी जो लोकल मार्केट से लेकर आए हैं उसकी तो कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप हर बार डेकोरेशन कर रहे हो या हर बार आप इन सारी चीज़ों को सजाते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही इकट्ठी हो जाती हैं। ये कमल का फूल मैं ज़रूर अर्पित करती हूँ पहले दिन, उसके बाद तो नहीं करती। और उसके बाद यहाँ हमें चाहिए होते हैं पान के पत्ते, जिससे मैं पानी में रखती हूँ, जिससे हम पूजा कंप्लीट होने के बाद यूज़ किया जाता है। और पूरे 9 दिन मैं अखंड ज्योत ज़रूर जलाती हूँ।
माता रानी का श्रृंगार हो गया है, तो अब मैं अपना भी जाके श्रृंगार जो भी है करते हैं, क्योंकि अब सुहागन है तो उस तरीके की सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। तो अब मैं फटाफट से अपने आप को तैयार करने जाऊंगी और उसके बाद करेंगे भगवान की आगे जो पूजा है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मैं अपने आप को तैयार करूँगी, जो भी सामान मैंने माता रानी को अर्पित किया था वही सारा सामान मैं खुद भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ और उसे एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वो हमारे आगे कंटिन्यू होके मतलब चलते रहें, वो सारी चीज़ें इधर से उधर नहीं गिरेंगी। और हर बार मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेकर आती, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वेस्ट नहीं जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा वाला ही सामान लेकर आते हैं और उसको एक में ही भर के मैं उसको सही करती रहती हूँ। तो मैं पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रखती, लेकिन पूरे 9 दिन मैं अग्यारी ज़रूर करती हूँ। और अग्यारी के लिए आपको इस तरीके के कंडे चाहिए होते हैं, और कंडे के ऊपर आप लौंग का जोड़ा और बताशे, घी और हवन सामग्री वगैरह अर्पित की जाती है। मतलब जो मैं करती हूँ, जो मैंने शुरू से होते हुए देखा है, तो मैं उसी तरीके की विधि अपने साथ यहाँ पे करती हूँ। साथ में आप पूजा में थोड़े फल रखिएगा, पैसे रखिएगा, कहते हैं किसी कन्या को दिए जाते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे करती हूँ। पूरे 9 दिन मेरी ये पूजा इसी तरीके की चलती है। अग्यारी में इसी तरीके से पूरे 9 दिन करती हूँ, लेकिन व्रत मैं केवल पड़वा और आठे वाले दिन यानी पहला और लास्ट वाले डे ही हम मतलब जो मैं फास्ट करती हूँ मैं उसी दिन करती हूँ। नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, पूरा 9 दिन का ये त्यौहार होता है। इतना बड़ा त्यौहार कोई और नहीं होते, ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के ही त्यौहार होते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही रहती है मैं जितना अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूं कर लूं, और इसकी तैयारी भी काफ़ी दिन पहले से ही करनी पड़ती है। तो आप लोग मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हैं कि डेकोरेशन वगैरह मैं हमेशा 1-2 दिन पहले ही अपनी सारी कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि आज के दिन ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले ही दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भगवान को स्थापित करना होता है, नहलाना होता है, सारे वस्त्र चेंज करने होते हैं, और भी पूजा का सामान पहले दिन ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी के दिन तो सब चीज़ें चल जाती हैं। तो मैं तो फिलहाल इसी तरीके से अपनी नवरात्रि सेलिब्रेट करती हूँ। आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी नवरात्रों से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और पूरे 9 दिन की रील्स मेरी ज़रूर आएगी, तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरे 9 दिन की रील्स देखने को आराम से मिल जाए। तो ये मेरी माता रानी का पूरा श्रृंगार था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।